नमस्कार दोस्तों। पिछले सेशन में अपने जो द्विविम निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक था व्रत अपना, उस व्रत की अपने चार अलग अलग इक्वेशन देखी है। पहली इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने कौन सी, मानक समीकरण। दूसरी समीकरण पढ़ी थी अपन ने व्यापक समीकरण। तीसरी पढ़ी थी यदि व्रत के व्यास के शीर्ष के निर्देशांक दे दें तो उसका डायमेट्रिक इक्वेशन निकालना। और चौथी पढ़ी थी अपने प्राचालिक समीकरण या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल पढ़ी थी अपन यहाँ पर। तो मैं ये बीच में आप ये बताना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि आप कभी ये मत सोचना कि यदि कोई एग्जाम का सर नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम तैयारी कैसे करें, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। एग्जाम अब नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, लगातार रखनी है। आप जो अपना स्टडी मटेरियल, उस स्टडी मटेरियल से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए। अपन यहाँ भी जो अपने जो टॉपिक हो जाएंगे उन क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स पर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस और करेंगे यहाँ पर। तो देखिए आज के सेशन में जो अपने जो चारों टॉपिक थे, इन चारों टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उन क्वेश्चंस में देखिए अपना जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए क्या कि लिखा है, जैसे ये दे रखा है, देखिए यहाँ पर इस चीज को ये लिखा है कि व्रत का समीकरण दे रखा है भाई। यहाँ पर ये व्रत का समीकरण दे रखा है भाई, ये वाला व्रत का समीकरण दे रखा है। और उस व्रत के समीकरण में ए बी क्या आ रहा है, उस व्रत का व्यास है बी, और व्यास है उस ए बी, उसमें बिंदु ए के निर्देशांक तो दे रखे हैं, इस बी के निर्देशांक अपने को निकालने भाई यहाँ पर। तो देखिए अपन दोनों मेथड देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट भी साथ क्लियर करेंगे, क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे सोल्व करते हैं वो भी देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले व्रत का जो व्यापक समीकरण तो क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल 0, ये व्यापक समीकरण होती है। इस व्यापक समीकरण की अपन इससे तुलना करवाएं तो 2g की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 2, तो g की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। ये 2f अपने पास में यहां आ रहा है तो इसकी से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो 2f कितना आ गया 4, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो केंद्र के निर्देशांक का सूत्र होता है माइनस जी और माइनस f होता है। तो केंद्र क्या बन गया -1 और -2 बन गया। अब मैं यदि व्रत की बात करूं तो देखिए यहां एक व्रत अलग से बनाते हैं अपन। यहां पर ये व्रत बन गया अपना, ये इसका केंद्र आ गया, ये बिंदु ए का निर्देशांक अपने क्वेश्चन में दे रखा है 1 और 0, केंद्र के निर्देशांक -1 और -2 आ गया। ये बी के निर्देशांक अपने को यहां पर निकालने। अब ये जो केंद्र होता है ना व्रत का, जो व्रत का केंद्र होता है ना, वो केंद्र क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु है तो इस मध्य बिंदु की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। एक मेथड तो ये है भाई इसका, इस मेथड को सोल्व करने में काफी टाइम वेस्ट होता है। अपन क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपन क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी समझना। देखिए ध्यान से कि अपने जो ये जो व्रत की समीकरण दे रखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 4y एंड -3 इज इक्वल 0, ये दे रखा है भाई यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसका व्रत का समीकरण बनाता हूं भाई। देखिए अब ये व्रत बना दिया मैंने। इस व्रत में बिंदु ए का निर्देशांक तो 1 और 0 दे रखा है, और बिंदु बी का निर्देशांक अपने को निकाल, जैसे इसको मान लेते हैं x और y यहाँ पर। अब इसकी ट्रिक क्या होगी देखिए, समझना बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। देखिए ये जो निर्देशांक दे रखे हैं, ये पहला निर्देशांक x का है, दूसरा निर्देशांक इसका y का। तो इस x के नीचे 1 लिख दो और y के नीचे 0 लगा दो, और इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आती है उसका साइन चेंज कर दो। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक कहलाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहां मध्य बिंदु के निर्देशांक से आगे और सोल्व करना पड़ेगा। इस ट्रिक से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखो जोड़ने पर कितना आ गया, ये तो 3 बन गया, और ये कितना बन गया 4। तो ये जो अपने पास निर्देशांक आते हैं उनका साइन चेंज करके लिखेंगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, बिंदु बी का निर्देशांक आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर होगा ना, ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना, डी आ जाएगा यहाँ पर। अब यदि बात करें कि सर बी के निर्देशांक होते तो क्या करते, जैसे सपोज करें कि बी का निर्देशांक दे दे, ए ज्ञात करना है, तो भी आपको यही मेथड फॉलो करना है। जो निर्देशांक यहाँ देता है उसको प्लस करो, और यहां आने के बाद जो वैल्यू बनेगी उस वैल्यू का साइन चेंज करके लिखेंगे तो वो निर्देशांक अपने पास क्या आ जाएगा, बिंदु बी का निर्देशांक आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई क्वेश्चन सोल्व करने की। तो देखिए दोबारा समझिए, आपको क्वेश्चन को समझना है तो इसका कॉन्सेप्ट भी ध्यान होना चाहिए, और ये इसके शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो क्वेश्चन को सोल्व करें, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन देखिए जो भी मैंने क्वेश्चन लिए सारे जो प्रीवियस एग्जाम में, जो पहले जो एग्जाम होगी उन एग्जामों क्वेश्चन लेकर के मैंने यहाँ पर
किया है, इन्हीं क्वेश्चन फिर इन्हीं का बेस अपन क्या करेंगे लेकर क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई, यहां पर ही जो निर्देशांक, वो निर्देशांक इसमें प्लस कर दो, और प्लस करने के बाद जो वैल्यू बनती है, जो निर्देशांक बनता है, उसका साइन चेंज करके लिखा जाता है, साइन चेंज 3 और 4 का अच्छे से। तो जो निर्देशांक आएगा बिंदु बी का निर्देशांक आएगा, इसलिए आप इन ट्रिक को ना ट्रिक के साथ क्वेश्चन सोल्व करते रहना। लास्ट में आपको ये और बता रहा हूं कि आप यदि इन क्वेश्चन को सोल्व करने की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। जैसे अपना व्रत का टॉपिक पूरा होगा तो आपके मेरे हाथ से लिखे हुए सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे भाई यहाँ पर। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते अपने, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसका ये लिखा है, एक वृत्त बिंदु एक वृत्त अपने पास में, इन बिंदुओं से 3 बिंदुओं से गुजर रहा है। अभी एक वृत्त इन 3 बिंदुओं से गुजरता है, तो उस वृत्त के निर्देशांक ज्ञात करो, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। वृत्त के, देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा आप ये देख लेना, मेरे जो टाइप राइटर है उससे थोड़ी कहीं मिस्टेक को बता दूंगा, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर। तो उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो देखिए ये जो अपने पास ये वृत्त क्या करेगा, इन 3 बिंदुओं से गुजरता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे भाई, ये लीजिए बना लिया। अब अपने पास ये क्या आ रहा है भाई, ये निर्देशांक कौन सा है, 2 0 लिख रखा है, मैंने यहां लिख देता हूं चलो। तो इसमें x का कितना है 2 और y का कितना है 0, तो x एक्स पे y की वैल्यू 0, ये y x का हो गया। तो मैं यहां से यदि इसको यूं बोलूं कि देखिए ये लाइन अपन ने x x खींच दी और ये लाइन मैंने क्या कर दी y x ले ली भाई, यहां पर ये लीजिए। तो x x पे निर्देशांक क्या बन गया अपना, ये तो बन गया अपना कितना 2 0 बन गया अभी। और y-x पे निर्देशांक बोल रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए ये y-x एक वृत्त बिंदु, यहां लगाएंगे इसको, यहां पर इसको यहां लिखो, ये कितना आ गया अपने पास यहाँ पर 0 6 बन गया भाई अपने पास, ये लीजिए बन गया 6। इन बिंदुओं से ये सर्कल थोड़ा सा ठीक नहीं बनाया, इसको यहां बनाओ भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको यहां देखिए ये अपने पास सर्कल बना दिया, एक बार और देखिए इसको, ये अपन ने यहां से ड्रॉ कर दिया, ये अपना सर्किल बन गया अपना। ये बिंदु अपने पास यहां हो गया, एक तो इस बिंदु से पास हो रहा है, एक अपने पास इस बिंदु, तो इस बिंदु का निर्देशांक आ गया कितना 2 0, इसका निर्देशांक आ गया 0 और 6 अपने पास। और यहां पर ये जो निर्देशांक है, ये निर्देशांक ले लिया अपना कितना 5 और 1 यहां पर। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा, ये तो बिंदु यहां बन गया और ये अपने पास ये इसका ये बन गया भाई यहां पर, और इसको मिलाएंगे तो ये अपने पास एक त्रिभुज बन गया भाई यहां पर। दोबारा समझिए, एक वृत्त ना इन बिंदुओं से गुजरा है, तो एक बिंदु तो ये बन गया, दूसरा बिंदु ये बन गया, तीसरा बिंदु अपने पास ये वाला बन गया। तो इस वृत्त का जो केंद्र है ना, सेंटर, देखिए यहां थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बनाया मैंने, यहां पर इस सेंटर केंद्र के निर्देशांक बताइए आप यहां पर। जब इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकलेंगे तो देखिए आपको, यदि आपको ये क्वेश्चन पूरा बड़ा सोल्व करना है, तो आप जो वृत्त की समीकरण अपने पास में x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर आर स्क्वायर, इसमें इनकी वैल्यू रख करके क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक देखना, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी समझना थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये जो निर्देशांक है, इस निर्देशांक और इस निर्देशांक को देखे, यहां पर मैं बिंदु ए बोल दूं, इसको बोल दूं बिंदु बी बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने क्या सी बोल दिया भाई यहां पर। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि जो अपने पास ए बी है ना, ए बी की प्रवणता निकालो भाई। देखें यहां पर प्रवणता, ए बी की प्रवणता कैसे निकालें कि अपने पास ये x1 y1 x2 y2 ऐसे बोल दो, या x1 y1 x2 y2, तो प्रवणता निकालें तो क्या बनेगी अब 6 माइनस 0, और अपने पास दूसरा क्या आ गया 0 माइनस 2, यानी कितना आ गया 6 बटे में कितना -2, और यहां बन गया -3 बन गया। ठीक है, इस रेखा की प्रवणता जिसे बोल दो, मैं इसको m1 बोल दू, m1 का मान कितना आ गया अपने पास में -3 आ गया। अब मैं निकालूं BC की प्रवणता निकालूं, तो ऐसे ही लिखूं यहां पर क्या BC की प्रवणता, BC की प्रवणता यहां पर। तो BC की प्रवणता क्या बनेगी, ये अपने पास x1 y1 ये x2 y2, तो क्या लिखूंगा यहां पर 1 माइनस 0 और दूसरा 5 माइनस कितना 2, तो मेरे पास आ गया 1/3, ये आ गया मेरे पास क्या आ गया m2 आ गया अभी, और ये आ गया m1 आ गया। तो देखिए यदि आप उस फॉर्मूले से करें तो काफी बड़ा होगा। अब ये दो प्रवणताएं निकाल ली, अब मैं क्या करूं, इस ए बी की m1 गुणा m2 बोलूं, तो इसकी वैल्यू -1 आ रही, देखो -3 × 1/3, तो ये कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया -1। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो अपने पास में ए बी है, ये ए बी और बी सी क्या हो गई, दोनों ए बी और बी सी क्या होगी लंबवत हो गई भाई यहां पर।
लंबवत हो गई, समकोण त्रिभुज बन रहा है अपने पास यहाँ पर, ये लीजिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण, और कर्ण क्या होता है, त्रिभुज का मध्य बिंदु कहलाता है भाई। यहाँ पर ये मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होगा भाई। यहाँ पर इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु। ये जो अपने पास व्यास हो गया, तो ये क्या बन गया, व्यास। व्यास का मध्य बिंदु क्या होगा अपने पास में, वृत्त का केंद्र होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा अपने पास, इसको बोलूं वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र यहां पर देखिए, तो क्या करेंगे, केंद्र निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्या, x1 प्लस x2 बटे में 2, दूसरा y1 प्लस y2 6 प्लस 1 बटे में 2, कितना आ गया 5 बटा 2 और 7 बटा 2। तो अपना आंसर कौन सा सेटिस्फाई हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई होगा। दोबारा समझिए कि यदि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा होगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी कि ये जो अपने पास सर्किल बन रहा है, इस सर्किल में ये और ये दोनों लाइन क्या आ रही है, एक दूसरे के लंबवत आ रही है। तो मैंने क्या किया, इसकी प्रवणता निकाली, इसकी प्रवणता निकाली, और दोनों प्रवणताओं गुणनफल किसके बराबर आ रहा है, -1 के बराबर आ रहा है भी। अब -1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, समकोण पर हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो गया, और व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। तो हर क्वेश्चन की आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। कोशिश ये रहेगी क्वेश्चन को कम समय में सोल्व करने की अपने तरीके अपनाएंगे। बड़ा मेथड तो है, शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करने की अपन कोशिश करेंगे भाई यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका तीसरा दे रखा है, वृत्त का केंद्र दे रखा है भाई अपने पास। यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र का निर्देशांक है 1 और 2, और बिंदु क्या दे रखा है, 4 और 6 से गुजरता है एक। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है भाई, यहाँ पर अपने ये एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ बिंदु तो दे रखा है, इस बिंदु से गुजरता है, ये वृत्त बनाया भाई मैंने, ये लीजिए बना दिया। तो केंद्र के निर्देशांक तो क्या आ गए, 1 और 2, और ये निर्देशांक क्या बन गया, 4 और 6 बन गया। ये वृत्त इस बिंदु से गुजरता है, केंद्र दे रखा है, ये दे रखा है, तो पूछा है इसका क्षेत्रफल निकालो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है भाई। अब यहां से यदि आप आर निकाल लें तो जो आर की वैल्यू आएगी वो आर की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, दोबारा समझिए, ये वृत्त का केंद्र का निर्देशांक तो 1 और 2 आ गया, और बिंदु आ गया अपने पास कितना, 4 और 6 आ गया। तो इनके बीच की दूरी, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आर कहलाती है। यहां से मैं आर निकालूंगा और वो आर की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बिंदु यहां ओ बोल दो, इसको ए बोल दो भी। तो ओ ए बराबर क्या आ गया, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास यहां क्या बनेगा, 4 में से 1 माइनस करो, 4 माइनस 1 का स्क्वायर और 6 माइनस 2 का स्क्वायर भी। तो क्या बन गया अपने पास यहां पर, ओ ए कितना आ गया भी, रूट यहां लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, और यहां लिख दिया कितना, 4 का स्क्वायर लिख दिया भी। तो ओ ए बराबर कितना आ गया, 9 प्लस 16 16, ओ ए की वैल्यू कितनी, 25, 5 बन गए भाई अपने पास। अब त्रिज्या 5 आ गई भाई यहां पर। अब यदि त्रिज्या आ गई तो क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो अपने पास ऐसे ही रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25 पाई अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी है ना, ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में जो भी अपने पास पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट्स को समझना, वैल्यू को समझना, कौन सी वैल्यू किस बात को डिनोट करती है, किस बात को दर्शाती है, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करना है यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसका यहाँ पर, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। देखिए थोड़ा सा आपके यहाँ देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक आ रही है। ये जो वैल्यू है ना, ये x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कोस थीटा है भाई यहाँ पर, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आगे ध्यान रखेंगे। तो ऐसा जो टाइपराइटर से मिस्टेक हुई है, तो देखिए यहाँ पर तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2 प्लस 3 कोस थीटा है, और y किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर,
और ये बिंदु दे रखा है, तो इस बिंदु से लिखा है वृत्त का केंद्र के निर्देशांक तो ये अपने पास में, और बिंदु की दूरी इस बिंदु से, देखिए समझिए इस चीज को, यदि मैं यहां लिखूं ये वृत्त मेरे पास बन गया भाई, बिंदु P आ गया आपका, कितना होगा निर्देशांक 1 और माइनस का 2 बन गया। ठीक है, ये किसको दर्शा रहे हैं भाई, ये वृत्त के केंद्र को दर्शा रहे हैं, तो केंद्र ये हो गया यहां पर। अब पूछा है कि इस केंद्र से इसकी दूरी ज्ञात करो, तो यानी आपको क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, त्रिज्या पूछा है भाई, यहां पर ये लीजिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है। तो त्रिज्या निकालने के लिए ये बिंदु तो मेरे पास आएगी, मैं क्या करूं सबसे पहले इसका केंद्र का निर्देशांक निकाल लूं, और निर्देशांक आ जाएगा तो मैं इसकी दूरी आसानी से, इसकी जो यहां से केंद्र की लिखा ना, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक से बिंदु की दूरी, केंद्र से ये दूरी अपन आसानी से इसका निकाल सकते हैं भाई ऐसे यहां पर। ठीक है, तो देखिए ये जो अपने पास, अब समझिए इसको क्या आ गया, x इक्वल टू कितना 2 + 3 cos थीटा, और दूसरा दे रखा है y इज इक्वल -4 + 3 cos थीटा दे रखा है भाई। ये अपने पास में जो इक्वेशन लिखी है ना, ये इसकी प्राचालिक रूप है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या आता है, h + r cos थीटा आता है, और y बराबर क्या आता है, k + r sin थीटा आता है भाई यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू है ना, ये इस h को डिनोट करेगी, ये वैल्यू क्या करेगी, इस k को डिनोट करेगी। तो अपने पास केंद्र क्या आ गया, 2 और -4 आ गया भाई यहाँ पर। अब यदि ये अपने पास यही क्वेश्चन ऐसे होता, मैं लिखता r cos थीटा और यहां लिख दिया y इज इक्वल r sin थीटा, तो यहां पर इसमें जो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मींस जो वृत्त होगा ना, उस वृत्त का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, 0 0 बन जाएगा अपने पास यहां पर, उस केस में, यहां पर इस वाले केस में। तो अपने इसमें क्या आ गया, ये प्राचालिक समीकरण है भाई, प्राचालिक समीकरण, प्राचालिक समीकरण वो क्या होता है, x बराबर h + r cos थीटा, y बराबर क्या लिखेंगे, k + r sin थीटा। ये जो h और k क्या कहलाएंगे, उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हैं। तो केंद्र का निर्देशांक क्या आ गया, ये आ गया भाई, ये लीजिए। तो इस बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है, इसको मैं O बोल दूं, तो OP कैसे ज्ञात करेंगे भाई यहां पर, ये लीजिए भाई OP क्या करूंगा, 1 -2 का होल स्क्वायर, -2 -4 है तो +4 का होल स्क्वायर, यहां क्या बच गया अपने पास में, -1 का होल स्क्वायर, और यहां 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया 1 + 4 कितना आ गया अपने पास है, √5 आ गया। √5 ऑप्शन नंबर कौन सा अपना क्या आ गया, ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन है कौन सा आ गया, बी वाला अपना राइट आंसर होगा इसका यहाँ पर। तो देखिए आपको इसके साथ साथ में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आप इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो आप क्वेश्चन आपके साथ में सोल्व बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका क्या अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, देखिए 4th हो गया, 5th क्वेश्चन देखो इसका। 5th क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल सा, समझना आप, कोई क्वेश्चन वो करवा चुका हूं मैं। देखिए एक वृत्त बिंदु, एक वृत्त ने क्या करता है, इन बिंदुओं से गुजरता है अभी, यानी एक तो कौन सा आ गया, मूल बिंदु आ गया, एक x का निर्देशांक आ गया, ये क्या आ गया, y का निर्देशांक। तो उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बताइए आप, यहां पर केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो अपना वृत्त बना रहे हैं ना, वो वृत्त कहां से गुजर रहा है, एक तो मूल बिंदु से, तो यह मूल बिंदु ले लेता हूं भाई, ये लीजिए ये x और ये क्या आ गया मेरा y आ गया, ये मूल बिंदु आ गया। तो इसको तो मैं बोल दूं ए बोल दीजिए यहां पर, जैसे इसको ए पॉइंट दे दिया, इसको बी, इसको सी दे दिया। ये निर्देशांक क्या बन गया, बी वाला, इसका निर्देशांक है a0, ये वाला निर्देशांक क्या बन गया, 0b बन गया, इसको मैं बोल देता हूं सी बोलता हूं। तो ये जो अपने पास यदि इन लाइनों को मिलाएंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस वृत्त का व्यास हो जाएगा। क्यों होगा भाई व्यास है, तो देखो ये तो मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से ये क्या बन गया अपना समकोण बन गया। अभी पिछला क्वेश्चन भी आया था अपने पास में, यहाँ पर पिछला क्वेश्चन भी आया था अपने पास में कि उस समय यहाँ पर दोनों रेखाओं की अपन ने प्रवणता निकाली थी, और वो दोनों प्रवणताएं क्या थी, m1 × m2 बराबर क्या था, -1 के बराबर। जब ये दोनों रेखाएं 90 डिग्री कोण पे काटे हैं तो ये जो व्यास होगा, ये व्यास क्या होगा, वृत्त त्रिभुज का क्या होगा, कर्ण कहलाएगा, कर्ण का मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाएगा। तो सेम यही फॉलो अपन यहां करेंगे कि वृत्त क्या कर रहा है, इस बिंदु से गुजर रहा है,
एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला, इन तीन अलग अलग बिंदुओं से गुजरता है। तो अपने पास ये बन गया। तो यहां पर ये दोनों क्या हो गए, समकोण हो गए भाई। यहां पर ये 90 डिग्री का, तो ये इसका कर्ण कहलाएगा। कर्ण क्या हो गया इस वृत्त का, व्यास। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, बीसी वृत्त का व्यास है भाई, बीसी वृत्त का व्यास है, बीसी ये वाला व्यास है, ठीक है। और यहां लिख सकते हैं एसी लंबवत है किस पर, ए बी पर, यहां पर ये लीजिए, हो गया। अब व्यास है तो व्यास का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र। तो क्या लिखेंगे, वृत्त का व्यास मध्य बिंदु, यह लिख सकते हैं वृत्त का व्यास का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र होगा, केंद्र होगा भी। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, x का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे में 2, y का निर्देशांक y1 प्लस y2 बटे में 2, 0 प्लस a बटे में 2, तो a बाई 2 आ गया। b प्लस 0, तो यहाँ y का निर्देशांक b प्लस 0 बटे में 2, तो b बाई 2, ये आ गया a बाई 2। तो केंद्र का निर्देशांक क्या आ गया, a बाई 2 और b बाई 2। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया भाई, अपने पास a बाई 2 और b बाई 2, ये अपना क्या कहलाएगा, इसका राइट आंसर कहलाएगा भाई यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये वाले दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री पे क्लोज करें, इसलिए समकोण हो गया। तो ये कर्ण होगा, इसका क्या होगा, व्यास कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन इसका। अब यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए अपने पास यहाँ पर, ये क्वेश्चन अपने पास राजस्थान में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था 2016, राजस्थान में पीजीटी एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन में लिखता है क्या कि वृत्त की समीकरण ये दे रखी है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो भाई। यहां पर वृत्त की समीकरण देखिए, वृत्त की समीकरण क्या दे रखी है, वृत्त की समीकरण क्या लिखता है, 3x और x माइनस 2, 3y और यहां लिख दिया y प्लस 1 बराबर कितना, 4। यहां पर देखिए वृत्त की समीकरण अपनी जो व्यापक समीकरण होती है ना, वो क्या होती है, ये होती है भैया से 2gx 2fy प्लस c, ये तो कहलाती है व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण कहलाती है भी। और ये जो कहलाती है x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं मानक समीकरण। जब h और k की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वहां पर वो मूल बिंदु वाला बन जाएगा। एक था अपने पास में क्या था, डायमेट्रिक इक्वेशन, एक थी पैरामेट्रिक इक्वेशन, जो पिछले क्वेश्चन में देख चुके थे अपने, h प्लस आर कोस थीटा, एक y बराबर क्या, k प्लस आर साइन थीटा, ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। तो अब इस क्वेश्चन में अपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं पहले क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास क्या बन गया, 3x स्क्वायर माइनस का 6x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3y स्क्वायर और प्लस का 3y और माइनस का कितना बन गया, 4 बराबर 0। क्रम से लिख दो, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 6x, 3y और माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण बनती है। अब देखिए जो मेरा पिछला जो वीडियो था ना, उसमें मैंने बताया था कि जो अपना शंकु परिच्छेद था उसकी व्यापक समीकरण क्या थी, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस व्यापक समीकरण से अपने पास में 4 तरह की अपने पास में इक्वेशन बनती है। एक बनती है अपनी वृत्त, दूसरी परवलय, तीसरी दीर्घवृत्त और चौथी बनती है अति परवलय। फिर मैंने बताया था कि यदि आपको इसको वृत्त बनाना है, उस केस में क्या होगा, a और b की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और वो भी कितनी 1 होनी चाहिए, और h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। जब ऐसा हो जाएगा तो वो समीकरण क्या कहलाएगी, वृत्त की समीकरण कहलाएगी। अब यहाँ वैल्यू तो इक्वल आ रही है लेकिन 1 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पहले 3 कॉमन ले आऊंगा। तो 3 कॉमन लिया तो मेरे पास है ये बन गया भाई, यहाँ 2x y और 4 बटे में कितना, 3 बराबर 0 बन गया भाई। यहाँ पर ये लीजिए, तो अपने पास ये समीकरण क्या बन गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x प्लस वाई और 4 बटे में 3 बराबर 0, ये आ गया भाई यहाँ पर। अब वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है भाई, त्रिज्या का सूत्र होता है क्या, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g की वैल्यू क्या बनेगी, 2g बराबर -2, g बराबर क्या आ गया -1,
और 2f बराबर यहाँ 1 आ रहा है, तो एक f की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो केंद्र के निर्देशांक क्या आएगा 1 और -1/2। तो g और f की वैल्यू तो यहां रख देंगे और c की वैल्यू कितनी अपने क्वेश्चन में, c की वैल्यू है -4/3। तो ये -4/3 इसमें पुट करो, g और f की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो देख क्या बनेगा r बराबर अपने पास क्या बन गया, g की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर और माइनस का कितना 4/3। इसको सोल्व कर दो तो 1 + 1/4 + 4/3। इसको लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो अपने पास लघुत्तम कितना आएगा, इसका रूट में कितना आ जाएगा 12। तो यहां 12 + 3 और यहां कितना 3 4 16 बन गया भाई, 3 और यहां कितना 16, कितना बनेगा 15 और 31, रूट 31 बटे में कितना 12। ये रूट 31/12 अपने क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई यहाँ पर। तो देखिए जो भी कोई क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन मैंने सारे कॉन्सेप्ट के लिए करवाए यहाँ पर, तो आप इस प्रकार से हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, कोशिश करो क्वेश्चन को कम से कम समय में सोल्व करें। आप इन क्वेश्चन को जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं पॉसिबल नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अपन क्या, देखिए 7th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा। देखिए इस 7th क्वेश्चन में देखिए छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक आई है, देखिए थोड़ा सा ये टाइपराइटर से मिस्टेक हुई है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं आगे और कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक कम से कम हो यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन अपने पास में जो राजस्थान टीजीटी का एग्जाम और 2016 में समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर यहाँ क्या दे रखा है कि वृत्त की समीकरण तो ये दे रखी है भाई ऐसी, दो प्लस और माइनस, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो उपरोक्त वृत्त को स्पर्श करती है। यानी आप पहले ऐसे देखिए इसमें 4 तरह की इक्वेशन बन रही हैं। एक इक्वेशन तो कौन सी, x+1 का होल स्क्वायर, दूसरा y + 1 का होल स्क्वायर 1 है। एक अपने पास ये समीकरण होगी, या माइनस का साइन होगा इसमें, या माइनस का होगा, और ये y - 1 का स्क्वायर। एक अपने पास क्या आ गई -1 और y + 1 का होल स्क्वायर। एक इसको प्लस कर दो और या क्या कर दो माइनस कर दो भाई, ये पी लीजिए। ये 4 अलग अलग समीकरण बन गई, दोनों माइनस की, दोनों प्लस की, ये एक माइनस की, एक प्लस की, एक प्लस की, एक माइनस की। इसकी बात करें तो इसका निर्देशांक आएगा -1 और -1। इसकी बात करें तो ये दोनों निर्देशांक प्लस प्लस के आएंगे। इसकी बात करें तो 1 और माइनस निर्देशांक, इसकी बात करें तो माइनस और +1 का ये निर्देशांक होगा अपने पास यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहां पर ये जो समीकरण लिखा है आपने क्या, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर बराबर 1। तो ये इसकी क्या कहलाती है, मानक समीकरण कहलाती है। इसकी हेल्प से क्या करेंगे, ये केंद्र के निर्देशांक, तो इसके 4 अलग अलग अपने पास क्या बन रहे हैं, वृत्त बन रहे हैं। वो चारों कैसे बनेंगे वो देखना भाई। यहां पर ये लीजिए, देखिए ये निर्देशांक कौन से क्वाड्रेट का होगा, इस प्रकार से बनाइए कि यहां पर ये उसको टच करे भाई, यहां पर ये लीजिए, ठीक है। ये वाला क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेट का, तो यहां फर्स्ट क्वाड्रेट का आप इस प्रकार से यहां बना दो। ये वाला कौन से का, फोर्थ क्वाड्रेट का, तो फोर्थ क्वाड्रेट का सर्किल आपका ऐसा बन जाएगा। और ये वाला कौन सा होगा सेकंड क्वाड्रेट का, तो सेकंड क्वाड्रेट का इस प्रकार से ये 4 वृत्त बन गए अपने पास, यहां पर बन गए। देखिए समझना है, यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक तो मैंने ठीक कर दी है। यहाँ से इसे 4 है प्लस माइनस तो 4 ऐसी इक्वेशन बनेगी, उनकी हेल्प से अपने केंद्र के निर्देशांक निकालिए। ये चारों क्वाड्रेट के निर्देशांक है भाई। इसका निर्देशांक क्या होगा, केंद्र का 1 और 1, इसका -1 और -1, इसका सॉरी ये +1 होगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दी मैंने, या -1 और +1, ये केंद्र अपने पास यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला अपने पास क्या होगा -1 और -1, और ये वाला क्या होगा +1 और -1। अब ये कह रहा है कि उपरोक्त वृत्त को स्पर्श करे, एक ऐसे वृत्त बनाओ जो इन चारों वृत्तों को टच करे। तो मैं यहां से क्या करूंगा भाई, इस प्रकार से एक वृत्त यहां बनाऊंगा जो ये चारों वृत्तों क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इस वृत्त की मुझे क्या करनी है, त्रिज्या निकालनी है भाई, यहां पर ये त्रिज्या निकालनी है भाई मुझे, ऐसा पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए ये केंद्र हो गया इसका, यहां से ये डिस्टेंस निकाल लो, तो मैं इसको O बोल दूं, इसको P बोल दूं, और इसको मैंने बोल दिया O बोल दिया। तो ये जो O, ये चलो O बोल दिया, इसको C बोल दो।